नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंग्लिश बाय आदित्य अश्विकर पे, जहां पे मैं अभी एक सीरीज रन कर रहा हूं गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की। एक ऐसी सीरीज जिसके थ्रू आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये 4 रूल्स आपको पूरा का पूरा इंग्लिश कवर करवा सकते हैं। वो कैसे, उसी के लिए आपको ये सीरीज देखनी है। ओके, तो दिस इज फोर्थ पार्ट एंड इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं। इनकेस आपने मिस किया है तो आप डेफिनेटली उन लिंक्स को ऊपर से यहां से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट बना के वहां पे लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से भी उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जहां तीनों रूल्स आपको मिल जाएंगे। So now let's move on to the fourth rule of golden rule of grammar. So what does the fourth rule say? Fourth rule is all about prepositions. Fourth rule is all about prepositions. Prepositions मेरी भाषा में समझाओ तो नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि प्रीपोजिशन का नाम तो बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा है न जाने कितनी मिन्नतों के बाद ये नाम मिला होगा या रखा गया होगा, बट इसमें आने वाले वर्ड ज्यादातर छोटे छोटे से होते हैं, पिद्दी पिद्दी से इतने छोटे कि मुंह से निकलने से पहले खत्म हो जाए। कैसे? जैसे एट खत्म, इन खत्म, ऑफ खत्म, टू डन, बाय गॉन, या फिर टू एट इन ऑन ले सकते हो, ऑन खत्म। ठीक है, या थोड़े और बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने छोटे रहे। फॉर थोड़ा 3 लेटर का आ गए, ये सब 6 लेटर के हो गए। फॉर है 3 लेटर का। फ्रॉम, विथ, इनटू, विथ, इनटू, ओवर, अपॉन, ऑन टू। ओके, या थोड़े और बड़े कर लो तो ऐसे में और क्या हो सकते हैं? अबव, देन बिलो, अंडर, अबाउट। ओके, अंडर, अबाउट। या और थोड़े बड़े हो तो लाइक बीनीथ, बियॉन्ड। ओके, बियॉन्ड, बीनीथ, अंडरनीथ, अगेंस्ट, थ्रू, कुछ भी ले लो। ये सब आपके क्या होता है? ये सब प्रीपोजिशंस हैं। क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। उसके अगर हम बात करें, प्रीपोजिशंस तो है, प्रीपोजिशंस के साथ क्या रूल बनता है? प्रीपोजिशंस के साथ रूल ये बनता है कि प्रीपोजिशंस अगर आपको कहीं पे भी लिखे हुए मिलते हैं, बी डैम श्योर कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? एक नाउन आएगा। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या फिर आता है एक नाउन का इक्विवेलेंट। ओके, नाउन का इक्विवेलेंट। नाउन तो सबको पता है क्या है, अभी तक तो हम जान चुके हैं, बाकी सीरीज में आपने देखा ही होगा। नाउन के इक्विवेलेंट में क्या क्या आ सकता है? तो नाउन के इक्विवेलेंट में अगर मैं कहूं तो वी कैन हैव आइदर अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन का इक्विवेलेंट, नाउन की इक्वल वैल्यू रखता है, नाउन की जगह ले पाता है, दैट्स अ प्रोनाउन। या फिर जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? व्हाट इज जेरेंड? so gerund basically is the ing form of the verb. ठीक है, gerund is the ing form of the verb but this acts as a noun. ing form of the verb जो काम किसका करता है? नाउन का करता है। अब सवाल उठता है ये क्या है? वर्ब का ing फॉर्म जो नाउन का काम करता है। सो जेरेंड बेसिकली ऐसा होता है कि एक जैसे वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टेंस होता है। जैसे मैंने कहा शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, तो ऐसे में ये कुछ काम कर रही है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो बेसिकली जब आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो वो नॉर्मली क्या करता है? वो रहा है, रही है, रहे हैं टाइप का साउंड करता है, हिंदी में अगर आपको समझना है तो। मैं इंग्लिश में भी अलग से समझाऊंगा हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ओके, जेरेंड क्या है? जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका साउंड लास्ट में ना का आता है। किसका? ना का। लाइक इफ ऐसे रीडिंग इज माय हॉबी, क्या अभी भी मैं बोलूंगा कि पढ़ रहा है मेरी हॉबी है? नहीं, क्या बोला जाएगा? पढ़ना मेरी हॉबी है। तो ये जो पढ़ना ना का साउंड आ रहा है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, मोना, निमोना को छोड़ देना, बाकी ले लो। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, जितने भी ये ना साउंड वाले वर्ड्स है, एक्शन वर्ड, पढ़, लिख, खा, पी, रो, सो, धो में ना लग जाए तो ये हो गया जेरेंड। English, if you want to understand this in English, what is the difference between a gerund and a continuous form of verb? So I'll say gerund is something which can be answered simply by asking the question what? Reading is my hobby. What is my hobby? You'll get the answer reading. Playing cricket is my favorite time pass. What is my favorite time pass? Playing cricket. But when it comes to the continuous form of the verb, there you don't get there you won't get the question to the answer what. Yeah, there you won't get the answer to the question what, but doing what.
ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज व्हाट वोंट सफाइस। आप क्या पूछोगे, आप पूछोगे ही इज डूइंग व्हाट, यू विल गेट द आंसर व्हाट, you will get the answer he is playing cricket. She is reading a book, she is doing what, again reading a book. Okay, you won't get the answer she is what. So that's the basic difference between a gerund and the continuous form of the verb. और हिंदी में हमने जान लिया ना का साउंड जो देता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा या तो नाउन या फिर नाउन का इक्विवेलेंट, नाउन के इक्विवेलेंट में प्रोनाउन हो सकता है या जेरेंड हो सकता है। क्या मतलब, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि द बुक इज केप्ट, द बुक इज केप्ट इन द कबर्ड। इफ आई आस्क यू कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, तो आप बड़ी आराम से इसको पता कर पाओगे कि प्रीपोजिशन यहाँ पे है इन, अभी बताया मैंने। इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद बताया या तो नाउन आता है या फिर आता है नाउन का इक्विवेलेंट। अब यहाँ लग गया द। डैम श्योर अगर आपने पहला वीडियो देखा है गोल्डन रूल्स का तो आपको 100% पता होगा कि जो द लगता है वो किसके लिए लगता है, नाउन के लिए। दैट मींस द वर्ड विल बी अ नाउन। या मैंने एक और कुछ सेंटेंस लिखा, मैंने कहा द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हिम, इज ऑन हिम। अभी भी यहाँ पे प्रीपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए कहूं तो बहुत इजीली स्पॉट कर सकते हो। व्हाट इज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ऑन इज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है क्या, हिम। हिम क्या है, प्रोनाउन है। हिम क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह लगता है। यहाँ किसी का नाम लिख सकते थे राकेश, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन राकेश, बट हमने नाउन की जगह प्रोनाउन प्रेफर किया। दैट ऑल्सो वर्क्स। ओके, इसी तरह से अगर मैंने कहा कुछ और लिखा है द प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड, द प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड, द प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश द सैटेलाइट। अगर ये लिखा है एक सेंटेंस, द प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड फॉर डैश द सैटेलाइट। अब पहले 2 मिनट रुको और सोचो, खुद सोचो, सैटेलाइट हमेशा क्या की जाती है। आई गेस यू हैव द आंसर। सैटेलाइट हमेशा क्या की जाती है, लॉन्च की जाती है ना। सैटेलाइट हमेशा लॉन्च की जाती है। तो अगर लॉन्च की जाती है, ये लॉन्च तो आएगा बट प्रीपोजिशन फॉर लगा है, तो फॉर के बाद वो कौन से फॉर्म में आता है, आईएनजी फॉर्म में आता है। तो इस हिसाब से प्रीपोजिशन लॉन्च, प्रीपोजिशन क्या है, वहां पे वर्ब लॉन्च तो आएगा लेकिन आईएनजी फॉर्म में। और आईएनजी फॉर्म में मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, लॉन्चिंग आ जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट हमेशा लॉन्च की जाती है। ये जो है लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च, ये कोलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलोकेशन। कोलोकेशन मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि फिक्स्ड है कि इसके साथ हमेशा यही आता है। ऐसे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा था कि वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन डैश द टारगेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टारगेट हमेशा क्या किया जाता है, तो यू माइट हैव द आंसर। टारगेट हमेशा क्या किया जाता है, यस, अचीव किया जाता है। या फिर कुछ लोगों के मन में आया होगा टारगेट हमेशा कंप्लीट किया जाता है। दोनों चलेंगे, चाहे अचीव हो चाहे कंप्लीट हो। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब अचीव या कंप्लीट आ रहा है, वो कौन से फॉर्म में जाएगा, यस यू आर राइट, वहां पे आईएनजी फॉर्म में जाएगा। विच मीन्स या तो आएगा अचीविंग द टारगेट या फिर कंप्लीटिंग द टारगेट। दैट्स इट। ओके, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आया तो 100% आईएनजी फॉर्म में। कोई और सेंटेंस दे दो। मैंने कहा शी प्रिवेंटेड हिम, शी prevented him from dash suicide। अब सुसाइड हमेशा क्या किया जाता है, क्या किया जाता है सुसाइड, यस, होपफुली यू हैव गेस्ड इट राइट। सुसाइड हमेशा कमिट किया जाता है, कमिट किया जाता है या अटेम्प्ट भी किया जा सकता है कि प्रिवेंट कर लिया तो अटेम्प्ट भी चलेगा यहाँ पे। और फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या बताया, वो कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ आना चाहिए क्या, फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड, या इफ यू नीड यू कैन ऑल्सो गो विथ अटेम्प्टिंग सुसाइड। ओके, ये सब कॉलोकेशन होते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलोकेशन है। कॉलोकेशन मतलब कुछ ऐसी चीज जो फिक्स है, साथ नहीं आती है, इस तरह से। जैसे वोल्केनो हमेशा क्या होता है, इरप्ट होता है ना। या फिर कुछ और अगर बात की जा रही है, जैसे ट्रेडिशन कहीं लिखा है तो ट्रेडिशन एंड, वहां पे भी कॉलोकेशन है, ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो इस तरह से ये क्या है, ये सब कॉलोकेशन कहलाते हैं जो कुछ चीजें फिक्स्ड है इस वे में। ओके, तो इतना हो गया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि प्रीपोजिशन देखते ही हमें या तो नाउन लगाना है या लगाना है नाउन का इक्विवेलेंट। ओके,
नाउन के इक्विवेलेंट में प्रोनाउन या जेरेंड आ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉडस्टर्स कम्युनिकेट विद द विक्टिम वाया सम व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड परसुएड देम टू इन्वेस्ट बाय लगाए प्रीपोजिशन है, बाय डैश देम, बाय डूइंग समथिंग है ना, तो बाय वर्ब चाहिए और वो भी आईएनजी फॉर्म में। बाय ऑफर देम नहीं, बाय ऑफर देम बिल्कुल नहीं, बाय ऑफर्ड देम नहीं, बाय ऑफरिंग देम, ऑफरिंग्स भी नहीं है। ओके, ऑफरिंग देम हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। या लिखा है इन द कमिंग इयर्स रिन्यूएबल एनर्जी कुड प्ले अ मेजर रोल इन डैश अगेंस्ट अ मल्टीफोल्ड राइज। इन अगेन अ प्रीपोजिशन शुड टेक द आईएनजी फॉर्म, तो इन कुशनिंग आ जाएगा, कुशनिंग अगेंस्ट अ मल्टीफोल्ड राइज इन एमिशन दैट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वुड लाइकली एंटेल। तो ऐसे में यहाँ कुशनिंग वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन और आपको बहुत अच्छे से पता चला कि प्रीपोजिशन वाला जो गोल्डन रूल है वो अपने साथ नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट लेता है। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में मैं इन चारों गोल्डन रूल्स को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, सो दैट यू गेट टू नो कि ये रूल जो गोल्डन रूल है मैंने इसको गोल्डन रूल नाम क्यों दिया एंड हाउ दीज गोल्डन रूल्स आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियोस। बाकी चैनल अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी कर दे, कमेंट करके अपने जो भी विचार है वो आप जरूर बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको सेशन, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दे। आपने अगर सेशन से कुछ सीखा है तो इट डेफिनेटली डिजर्व्स अ शेयर एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप